बहुत प्राचीन समय की बात है। जब पृथ्वी पर धर्म और व्यवस्था की स्थापना हो रही थी, तब सूर्यदेव के तेज से उत्पन्न एक महान वंश की शुरुआत हुई। इस वंश के प्रथम राजा थे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वैवस्वता मनु के पुत्र थे। मनु ने अपने पुत्र को बचपन से ही सत्य, धर्म और न्याय का पाठ पढ़ाया था। इक्ष्वाकु बचपन से ही तेजस्वी, पराक्रमी और बुद्धिमान थे। समय बीता और इक्ष्वाकु अयोध्या के सिंहासन पर बैठे। उन्होंने राज्य संभालते ही यह संकल्प लिया कि उनका राज्य धर्म, न्याय और करुणा पर आधारित होगा। उन्होंने प्रजा को अपने परिवार की तरह माना। राज्य में किसी के साथ अन्याय न हो, यह उनका पहला नियम था। कहा जाता है कि इक्ष्वाकु प्रतिदिन यज्ञ और पूजा करते थे। वे मानते थे कि राजा का कर्तव्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा करना भी है। उनके शासन में अयोध्या समृद्ध हुई, खेतों में भरपूर अन्न उगा, नदियां निर्मल बहने लगीं और प्रजा सुखी रहने लगी। इक्ष्वाकु के वंश को आगे चलकर सूर्यवंश कहा गया। इस प्रकार इक्ष्वाकु केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि एक ऐसी परंपरा के संस्थापक थे जिसने सदियों तक धर्म और सत्य की ज्योति जलाए रखा।